12 जनवरी 2026 की सर्द रात थी। शहर की सड़कें सुनसान थीं, लेकिन घरों में रात के हमसफर शो की गूंज थी। आरजे साहिर की आवाज और आज का विषय शहर की अनकही कहानियां लोगों को बांधे हुए था। तभी एक कॉल आई। लाइन पर एक आदमी था जिसने खुद को शहर का आईना कहा। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। कॉलर: साहिर, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है धोखे की, लालच की और अंजाम की। एक आदमी था जो ऊंची इमारतों के सपने बेचता था, लेकिन उसकी नींव झूठ पर टिकी थी। कल रात उसकी कहानी खत्म हो गई। साहिर को लगा ये कोई मनगढ़ंत किस्सा है, लेकिन कॉलर की गंभीरता ने माहौल बदल दिया। कॉलर: लोग कहते हैं कि शहर सोता नहीं है। मैं कहता हूं अब यह शहर जागेगा। ये तो बस शुरुआत है। मैं इस शहर को उसका असली चेहरा दिखाऊंगा, एक एक करके। साहिर ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन कॉलर की धमकी ने सबको सन्न कर दिया। कॉलर हंसते हुए: ये कहानी नहीं है साहिर, यह हकीकत है। अगली कहानी का वक्त भी जल्द आएगा, बस इंतजार करो। कॉल कट गई, लेकिन स्टूडियो और लाखों घरों में डर की चुप्पी छा गई। उस रात शो ने सबको जगा दिया था। जांच अधिकारी करण सेठ अपनी कार में घर लौट रहे थे। थकान के बावजूद उन्होंने रेडियो पर रात के हमसफर लगाया। रहस्यमयी कॉलर की बातें सुनते ही करण का अनुभव जाग गया। हाल ही में मशहूर बिल्डर विक्रम सिंह की हत्या हुई थी और उसकी खबर अभी तक मीडिया में नहीं आई थी। तो फिर इस कॉलर को कैसे पता चला? करण सोचते हुए: यह कोई सिरफिरा नहीं, कोई अंदर की बात जानता है। करण ने तुरंत अपने डिपार्टमेंट को कॉल किया और रेडियो शो की रिकॉर्डिंग मंगवाई। ऑफिस पहुंचकर करण ने कॉलर की आवाज, सांसों और शब्दों के बीच के ठहराव को बार बार सुना। उन्हें महसूस हुआ कॉलर की सांसें उखद्दी हुई थीं, जैसे वह ऊंचाई पर हो या घबराया हो। करण: यह आदमी दोबारा कॉल करेगा। जब वह करेगा, हम तैयार रहेंगे। अब यह खेल शुरू हो चुका था। एक कातिल खुलेआम रेडियो पर अपनी जीत का जश्न मना रहा था और करण ने उसे पकड़ने की ठान ली थी। अगली रात पूरा शहर सांस रोके रात के हमसफर का इंतजार कर रहा था। ठीक 11 बजे वही खौफनाक आवाज फिर गूंजी। मैं वापस आ गया साहिर, उम्मीद है शहर मुझे सुन रहा है। कॉलर: आज एक पहेली है। मैं वो हूं जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाता हूं। मेरी कलम में स्याही नहीं, शब्द हैं, लेकिन मेरे शब्द किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। मैं हर सुबह कागज पर बिकता हूं। बताओ मैं कौन हूं? करण और उनकी टीम लाइव शो सुन रहे थे। करण ने तुरंत पहेली को नोट किया। यह किसी पत्रकार की ओर इशारा था। करण बिल्डर विक्रम सिंह के केस में एक पत्रकार था, आलोक वर्मा। उसने पहले विक्रम के खिलाफ लिखा, फिर पैसे लेकर पक्ष में। क्या अगला निशाना आलोक वर्मा है? करण ने तुरंत उसकी सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। साहिर रेडियो पर: आप ये सब क्यों कर रहे हैं? कॉलर: मैं इस शहर की गंदगी साफ कर रहा हूं साहिर। आलोक वर्मा जैसे लोग सच की कीमत वसूलते हैं। अब उसे अपनी जिंदगी की कीमत चुकानी होगी। करण के लिए अब हर सेकंड कीमती था। एक टीम आलोक वर्मा को बचाने निकली, लेकिन करण का ध्यान कातिल की लोकेशन पर था। साउंड एक्सपर्ट्स ने कॉल की ऑडियो को फिल्टर किया। बैकग्राउंड में टिक टिक किसी क्लॉक टॉवर की आवाज सुनाई दी। करण: शहर के क्लॉक टॉवर्स की लिस्ट बनाओ। कॉलर की सांसें अब भी तेज थीं, जैसे वह ऊंचाई पर हो। क्लॉक टॉवर और ऊंची इमारत, दोनों बातें जुड़ रही थीं। तभी एक्सपर्ट ने बताया, टिक टिक के साथ ट्रेन के गुजरने की हल्की आवाज भी है। करण: ऐसे क्लॉक टॉवर ढूंढो जिनके पास रेलवे ट्रैक हो। अब सिर्फ 3 संभावित जगहें थीं। करण को यकीन था कातिल इन्हीं में से किसी एक जगह पर है। रात गहराते ही शहर पर खौफ का साया और गहरा हो गया। हर कोई रेडियो से चिपका था। कातिल खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा था। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए शहर में दौड़ रही थीं। एक टीम आलोक वर्मा के घर, बाकी 3 संभावित ठिकानों की ओर। साहिर रेडियो पर: तुमने इन लोगों को ही क्यों चुना? कॉलर: ये वो दीमक है जो समाज की नींव को खोखला कर रहे हैं।
मैं बस हिसाब बराबर कर रहा हूँ। करण ऑपरेशन कंट्रोल कर रहे थे। ये सिर्फ एक अपराधी को पकड़ डालने का मामला नहीं, बल्कि शहर के भरोसे की लड़ाई थी। करण जानते थे, इस दिमागी खेल में जो शांत रहेगा, जीत उसी की होगी। पुलिस टीम आलोक वर्मा के अपार्टमेंट पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं था। तभी रेडियो पर कॉलर की आवाज आई। वह तो वहां है जहां खबरें बनती हैं। करण ने तुरंत टीम को आज की आवाज अखबार के प्रिंटिंग प्रेस भेजा। कॉलर, मेरी अगली पहेली सुनो। जहां कागज के पहाड़ डाट हैं, स्याही की नदियां बहती हैं, हर रात हजारों शब्द जन्म लेते हैं। ये साफ तौर पर प्रिंटिंग प्रेस की ओर इशारा था। करण ट्रेन की आवाज, टिक टिक और प्रेस, सब सुराग, घंटा घर, क्लॉक टावर के पास के इंडस्ट्रियल एरिया की ओर इशारा कर रहे थे। करण ने एक टीम को प्रेस, दूसरी को खुद लीड करते हुए घंटा घर के आसपास भेजा। अब कातिल की लोकेशन लगभग तय थी। खेल अपने अंतिम चरण में था। करण और टीम घंटा घर क्लॉक टावर के पास पहुंचे। इलाका सुनसान था। करण ने टीम को चुपचाप फैलने का आदेश दिया। करण हेडफोन में कॉलर की सांसों पर ध्यान दे रहे थे। अब वह हाँफ रहा था, जैसे भाग रहा हो या सीढ़ियां चरा रहा हो। कॉलर रेडियो पर, साहिर, अब खेल खत्म होने वाला है। तभी बैकग्राउंड में पुराने दरवाजे के चरमराने की आवाज आई। करण ने सामने के पुराने गोदाम की ओर इशारा किया। कॉलर, तुमने सोचा था कि तुम मुझे पकड़ डीएच लोगे, करण सेठ? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। कॉलर की आवाज में गूंज थी, जैसे वह किसी खाली हॉल में हो। करण का शक पक्का हो गया। करण, उसे बाहर आने पर मजबूर करो। साहिर, उससे पूछो वह खुद को शहर का आईना क्यों कहता है। करण ने साहिर को मैसेज भेजा। कॉलर को बताओ कि पुलिस ने उसे घेर लिया है। साहिर, रेडियो पर, पुलिस का कहना है कि वे तुम्हारी लोकेशन जान चुके हैं। तुम घंटा घर के पास वाले गोदाम में हो। खुद को पुलिस के हवाले कर दो। लाइन पर खामोशी छा गई। फिर कॉलर की घबराई आवाज आई। ये झूठ है। तुम्हें कैसे पता चला? उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। गोदाम की ऊपरी मंजिल की खिड़की से एक साया झांका। करण ने उसे पहचान लिया। वह था रवि प्रकाश, विक्रम सिंह का पूर्व बिजनेस पार्टनर। करण लाउडस्पीकर पर, रवि प्रकाश, खेल खत्म हो गया। आलोक वर्मा सुरक्षित है। रवि फोन पर हाँफते हुए, उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं बस इंसाफ चाहता था। रवि ने छत की ओर भागना शुरू किया। पुलिस के कदमों की आवाज, दरवाजे तोड़ने की ध्वनि और करण के आदेश लाइव रेडियो पर सुनाई दे रहे थे। आखिरकार छत पर करण ने रवि को पकड़ डेच लिया। वह घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। करण रेडियो पर, हमने उसे पकड़ डेच लिया है। पूरे शहर ने राहत की सांस ली। सुबह शहर में एक नई जागृति थी। हर अखबार के पहले पन्ने पर रेडियो पर आया कातिल की कहानी थी। रवि प्रकाश, जो कभी सफल व्यवसायी था, धोखे और भ्रष्टाचार का शिकार हुआ। जब कानून ने उसकी मदद नहीं की तो उसने कानून अपने हाथ में ले लिया। लोगों के मन में उसके लिए गुस्सा नहीं, बल्कि सहानुभूति थी। करण सेठ सोच रहे थे, क्या रवि पूरी तरह गलत था? असली अपराधी सिर्फ रवि नहीं, बल्कि विक्रम सिंह और आलोक वर्मा जैसे लोग भी थे। रात के हमसफर शो ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। साहिर अब शहर का हीरो था, लेकिन असली नायक करण था, जिसने सूझबूझ से एक जिंदगी बचाई। रेडियो, जो मनोरंजन का साधन था, उस रात न्याय का मंच बन गया। उसने दिखाया आवाज में कितनी ताकत है। कहानी का अंत हो चुका था, लेकिन शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। वह थोड़ा और जाग चुका था।